दोषी जो होगा, दोषी पाया जाएगा, उसको सजा देने का अधिकार न्यायालय को है। वो सजा देंगे। जैसे बाबा का बुलडोजर चला, अगर मोदी जी के पास अगर इतना ही ये होता तो दिल्ली में उनके 7 विधायक जो बने हुए हैं ना, उनके एरिया में जाकर देख लो क्या दुर्दशा कर रखे हैं। और मोदी जी ने क्यों बोल दिया हम सिलेंडर फ्री देंगे? कश्मीर में 400 रुपए के सिलेंडर दे रहे थे, वो किस मुद्दे पर? उसके बाद सीट जीतने के बाद बोलते हमने तो नहीं बोला, वीडियो दिखाओ। तो हमारे केजरीवाल जी वो नहीं करते जो देश का टैक्स है, दिल्ली का टैक्स है, दिल्ली के लोगों को दे रहे हैं। पहले आपको याद होगा कि किसी भी राज्य में, मोदी जी के राज्य में, कांग्रेस के राज्य में, एक ही बार राखी वाले दिन महिलाओं को बस फ्री मिलती थी। आज अगर रोज महिलाओं को बस फ्री मिल रही है तो मोदी जी को किस बात का दर्द है? उनके घर में तो कोई महिला है ही नहीं। तो महिला तो हम है ना, हमें 10 रुपए बचेगा तो हमारे बच्चों का काम आएगा ना, मोदी जी को तो दर्द होगा ही। नहीं, वो कह रहे हैं कि फ्री का रेवड़ी बटा के आप जनता को कमजोर कर रहे हैं, और क्या? वो बोलते हैं कि भाई फ्री का रेवड़ी बांट के ही। फ्री का रेवड़ी बांट रहे हैं? आप ये बताइए, एक माचिस लेते हैं ना, उसका भी हम टैक्स भरते हैं, और हमारा टैक्स अगर हमें ही सरकार लौटा रही है तो फ्री की रबड़ी है। तुम बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े रेपिस्ट को, जितने तुम्हारे पार्टी में नेता लोग हैं, उनको तुम दे सकते हो फ्री की बिजली, फ्री की सुविधा। अगर हमें फ्री की सुविधा मिल रही तो वो रबड़ी है। बवाना क्षेत्र में और बवाना क्षेत्र में हमारी मुलाकात हुई है आम आदमी पार्टी की जो जिला सचिव हैं बवाना की, सबीना आलिया जी। तो देश में बहुत सारे मुद्दे हैं और उन मुद्दों में आज जो सबसे पहला जो एक मुद्दा आया है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी भी व्यक्ति का जो है घर नहीं तोड़ा जा सकता, जो है सिर्फ आरोपी या दोषी होने के आधार पर। साथ साथ ये भी कहा है कि अगर किसी सड़क बनाने के रास्ते में सार्वजनिक सेवा के मामले में कोई मंदिर या मस्जिद आता है तो उसे हटाना पड़ेगा। तो सबीना जी, जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करती हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट ने ये आज टिप्पणी की है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, पूरे देश के तरफ से धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है तो हमें आश्वासन है कि देश में संविधान थोड़ी बहुत बच रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, हाई कोर्ट नहीं होता, तो हमारी कोई भी, हमें नहीं पता था कि हमारा अधिकार हमारे को मिलेगा या बच रहा है। जो उन्होंने कहा है कि जो दोषी होगा, सही है, दोषी जो होगा, दोषी पाया जाएगा, उसको सजा देने का अधिकार न्यायालय को है। वो सजा देंगे। जैसे बाबा का बुलडोजर चला, हर जगह किसी निर्दोष के घर पे भी बुलडोजर चल गया। जैसे मान लो कि कोई किराएदार है, मेरा घर है, किराएदार रह रहा है, उसने कुछ गलती करा तो उसके वजह से मेरा घर टूट गया। तो ये जो न्यायालय ने आज ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। क्योंकि आज पता चल रहा है कि देश का संविधान थोड़ी बहुत बची हुई है। हाँ, एक मिनट और, साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी सड़क बनाने के रास्ते में मंदिर, मस्जिद या दरगाह आएगी तो उसे हटा दिया जाएगा। तो इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर, मस्जिद और दरगाह जो भी आएगी वो मान्य है, क्योंकि रास्ता जरूरी है। अगर रास्ता के बीच में अगर आता है मंदिर, मस्जिद, दरगाह, तो सिर्फ दरगाह और मस्जिद नहीं दिखना चाहिए, मंदिर भी दिखना चाहिए, दरगाह भी दिखना चाहिए और मज़ार भी दिखना चाहिए। तीनों चीज़ दिखना चाहिए। अगर बीच में आ रहा है, अगर उससे रास्ता बनने में दिक्कत हो रही है तो बेशक उसे हटाना चाहिए। अच्छा, चलिए ठीक है। अब तो कुछ ही दिनों में दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। भाजपा इस बार कह रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार से जनता जो है यहाँ त्रस्त है। तो इस बार वो कह रहे हैं कि तीसरी बार जो है, अब जो ये आम आदमी पार्टी एक तरह से सपना देख रही है, लेकिन भाजपा इस बार यहाँ से पूर्ण बहुमत में दिल्ली में सरकार बनाने वाली है। भाजपा तो भूल है, ये है कमल का फूल। भाजपा तो भूल है, इनका है कमल का फूल, और ये फूल बहुत जल्दी मुरझाने वाले हैं। दिल्ली के चुनाव में बहुत ही जल्दी मुरझाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि किस तरीके से दिल्ली की जनता इनको घसीटेंगे। अभी घसीटे नहीं है। केजरीवाल जी वो एक आंदोलनकारी है जो निकले हुए हैं जमीनी स्तर पर, जमीनी स्तर से निकले हुए आंदोलनकारी है, और दिल्ली की जनता उनके बेगुनाही का सबूत ठप्पा लगा के देगी अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर और उनके चुनाव पर। बेल वाले सीएम हैं। अरे बेल वाले ही तो देश में रह रहे हैं। जेल वाले तो जेल में ही है।
कुर्सी पे बैठे जेल में कर रहे, जेल में से कुर्सी पे बैठा बैठा के तो जेल में भेज रहे हैं। तो केजरीवाल जी के पास कोई रास्ता बचा नहीं था, तो जो है क्योंकि वो सिग्नेचर तक नहीं कर सकते थे, मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकते थे, तो फाइनली जाके उन्होंने जो है लास्ट में जब पूरी तरह से गर्दन फंस गई तब जाके उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो अब भाजपा के लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनता इस बात को जान रही है कि उन्होंने गलती की। तो पहले जेल वाले सीएम थे, अब बेल वाले सीएम हैं, तो जनता इस बार उनको नकारने जा रही है। पहले जनता, भारतीय जनता पार्टी वालों से ये पूछिए कि उन्हें बेल वाले सीएम पसंद है या जेल वाले सीएम पसंद है या फिर उनको सीएम पसंद है क्या चीज। बेल, जब बेल मांग रहे थे तब उन्हें बेल नहीं दिया गया, जब जेल से उनको इस्तीफा मांग रहे थे जब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया गया। तो आज उनको सीएम सर से किस बात की दिक्कत है? उन्हें बेल वाला भी पसंद, हमें तो बेल वाले भी पसंद है और जेल वाले भी पसंद है। दिल्ली की जनता को सबको पता है कि बेल का सीएम हमारा है, चाहे जेल का सीएम भी हमारा है, ठप्पा उनको तो हम ही लगाएंगे। लेकिन दिल्ली की जो जनता है पानी से जो है, जब पानी पीने के लिए चाहिए तो पानी उन्हें नहीं मिलेगा, लेकिन जब बारिश होगी तो सड़कों पे इतना पानी मिल जाए कि लोग यहाँ चल भी ना सकें। देखिए, पीने का भी पानी है और झील की नदियां भी है दिल्ली में। दिल्ली में दोनों चीजें। अगर मोदी जी के पास अगर इतना ही ये होता तो दिल्ली में उनके 7 विधायक जो बने हुए हैं ना, उनके एरिया में जाकर देख लो क्या दुर्दशा कर रखे हैं। और दिल्ली के हर एक विधानसभा के अंदर, हर एक विधायक के अंदर जिन्होंने भी कम से कम 2 तो काम करे होंगे, 1 तो काम करे होंगे। 70 साल में उनके विधायकों ने क्या काम कर दिया दिल्ली के अंदर, देश के अंदर। जिस जिस जगह पे उनके विधायक है सारे जुमलेबाज है, खुद जुमलेबाज है, उनके पार्टी जुमलेबाजी की पार्टी है। 15 लाख का वादा करके आए थे और 15 लाख सपने में चले गए। भाजपा तो कह रही है कि आखिर किस बात का घमंड रखती है आम आदमी पार्टी। सिर्फ 3 सीटें जीत पाई है, 240 सीटें भाजपा ने जीती है और तीसरी बार उन्होंने सरकार बनाई है केंद्र में, और इस बार दिल्ली में सरकार बनाएंगे। अच्छा, दिल्ली में सरकार बनाएंगे। इस बार भाजपा से मेरी एक आप लोगों से एक टिप्पणी करती हूँ, जरा इस बात को, इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना कि अगर आपकी जमानत जब्त नहीं हुई, आप सबकी जमानत जब्त कराते हो, आपकी जमानत दिल्ली वाले जब्त करेंगे। टिप्पणी करने नहीं, और टिप्पणी करके जनता के बीच में, लोगों के बीच में जाकर बात सुनने में बहुत फर्क है। अभी आप देख लो किस तरीके से हमारी देश की जो बेटियां बैठी है, अनशन पे बैठती है, उनके साथ लाठीबाजी करते हैं। हमारे देश के किसान बैठते हैं, उनके साथ लाठीबाजी करते हैं। आज हमारे, अभी आप लोग देख रहे हो किस तरीके से जो सोनम वांगचुक जो आए हुए आए हैं, कहाँ से? लद्दाख से पैदल आए हैं, दिल्ली में अपना हक मांगने, उन्हें जेल में ले जाके बंद कर दिया गया। तो ये किस तरीके का ये है? हमारे देश के केंद्र की सरकार है, इस तरीके से देश की सरकार नहीं चलेगी। ये तो फर्क इनको इलेक्शन में भी पड़ेगा। ये विधानसभा जीतना चाहते हैं, लोगों को जेल बंद कर करके विधानसभा जीतेंगे। लोगों ने लोकसभा चुनाव के समय भी कहा कि आप लोग अपनी सरकार बनाएंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगा, लेकिन भाजपा ने कहा था और भाजपा ने इस बार कर भी दिखाया कि उन्होंने तीसरी बार सरकार बना ली। अच्छा। तो वो फिर से कह रहे हैं कि जो इनके सपने हैं मुंगेरी लाल के सपने रह जाएंगे। अरे मुंगेरी लाल के सपने नहीं रह जाएंगे, अभी सपने तो साकार होंगे। और उन्होंने जो कहा है ना कि लोकसभा में नहीं हुआ, लोकसभा मानते हैं, क्योंकि लोकसभा में दिल्ली के लोग ये कहते हैं कि हम दिल्ली में, केंद्र में तो भाई मोदी जी को देखना चाहते हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे, क्योंकि एक मौका और देख ही लेते हैं। मौका देने का हर किसी को एक टाइम होता है, किसी ने 1 बार दे दिया, किसी ने 2 बार दे दिया, लास्ट 3 बार मौका दिया जाता है। तो मौका दे दिया दिल्ली वालों ने, लेकिन मौका देने के बाद ये गलती नहीं करेंगे कि अब विधानसभा में भी उनके हाथ दे देंगे। विधानसभा में जो हमारे बीच में बोलने वाले और हमारे विपक्ष मजबूत होना चाहिए। आज केजरीवाल जी मजबूत होंगे ना, तभी दिल्ली का काम होगा। दिल्ली की माता बहनों को बसें फ्री मिलेंगी, दिल्ली के लोगों को बिजली फ्री मिलेगा, दिल्ली की माताएं जो हमारे 60 साल की बुजुर्ग है उनको तीर्थ यात्रा मिल रहा है, दिल्ली के लोगों को मिल रहा है। मतलब फ्री फोकट करके सब कुछ जो है जनता का वोट लेना है, सब कुछ फ्री की रेवड़ी बांट के वोट लेना है। आप बांटो तो रसमलाई, हम बटे तो रेवड़ी। क्यों मोदी जी बांटे तो रसमलाई होता है? मोदी जी ने क्यों बोल दिया हम सिलेंडर फ्री देंगे? कश्मीर में 400 रुपए के सिलेंडर दे रहे थे, वो किस मुद्दे पर? उसके बाद सीट जीतने के बाद बोलते हमने तो नहीं बोला, वीडियो दिखाओ। तो हमारे केजरीवाल जी वो नहीं करते जो देश का टैक्स है, दिल्ली का टैक्स है, दिल्ली के लोगों को दे रहे हैं। पहले आपको याद होगा कि किसी भी राज्य में, मोदी जी के राज्य में, कांग्रेस के राज्य में, एक ही बार
राखी वाले दिन महिलाओं को बस फ्री मिलती थी, आज अगर रोज महिलाओं को बस फ्री मिल रही है तो मोदी जी को किस बात का दर्द है? उनके घर में तो कोई महिला है ही नहीं, तो महिला तो हम है ना, हमें 10 रुपए बचेगा तो हमारे बच्चों का काम आएगा ना, मोदी जी को तो दर्द होगा ही। नहीं, वो कह रहे हैं कि फ्री का रेवड़ी बटा के आप जनता को कमजोर कर रहे हैं, और क्या वो बोलते हैं कि भाई फ्री का रेवड़ी बांट के ही। किसका फ्री का रेवड़ी बांट रहे हैं आप ये बताइए? एक माचिस लेते हैं ना, उसका भी हम टैक्स भरते हैं, और हमारा टैक्स अगर हमें ही सरकार लौटा रही है तो फ्री की रबड़ी है। तुम बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े रेपिस्ट को, जितने तुम्हारे पार्टी में नेता लोग हैं उनको तुम दे सकते हो फ्री की बिजली, फ्री की सुविधा, अगर हमें फ्री की सुविधा मिल रही तो वो रबड़ी है? तो ऐसा रबड़ी तो हम खाना चाहते हैं, हम दिल्ली वाले को जिताना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के जितने नेता हैं, बड़े नेता हैं, मनीष सिसोदिया साहब, संजय सिंह और केजरीवाल, सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और साथ में ये भी कह रहे हैं ये मोदी जी कि अनुभवी चोर हैं, इसीलिए पकड़े अभी तक नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा जी, अनुभवी चोर है, ईडी उनका, सीबीआई उनका, पुलिस प्रशासन उनका, सारे मतलब ईडी सीबीआई सब उनका, फिर भी अनुभवी चोर का कोई सबूत सामने नहीं पा रहे। क्या बात है मोदी जी, क्या बात है? ये चरवाहा विद्यालय से पढ़े हुए मोदी जी, इनको क्या पता? जो आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं उनको कहते हैं कि ये सातिर से, अरे चरवाहा विद्यालय से पढ़े हुए जाली चौथी पास राजा, आप अपना जाली सर्टिफिकेट के माध्यम से जिस तरीके से लोगों को जुमलेबाजी में फंसा रहे हो, उस तरीके से नहीं चलेगा। देश में संविधान से देश चलेगा, और जिस तरीके से हमारे देश के लोग चाहते हैं कि हमारे देश में शांति बना रहे, तो शांति बना रहने दीजिए। चलिए ठीक है, तो अभी अभी हमारे साथ थी सबीना आलिया जो कि बवाना की जिला सचिव है, तो इनसे एक छोटी सी बातचीत हुई है। क्या है आपकी राय इस छोटी सी बातचीत पे? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।